संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तमाम रिएक्शंस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेश चौधरी जी मौजूद हैं। विधायक जी, आपने मोहन भागवत का वो बयान सुना होगा। हालांकि उन्होंने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया था कि इस देश का जो मुसलमान है वो भी हिंदू है और उनकी घर वापसी का समय है, उस पर जमीयत उलेमाए हिंद के जो चीफ हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पर कि ये सिर्फ सपना है, इस देश का मुसलमान कयामत तक मुसलमान रहेगा। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सिनारियो को जो एक बयानबाजी का दौर चल रहा है? देखिए, अब कुछ बचा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। विकास के नाम पे झूठे वादे, खोखले बजट, तब तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, चुनाव का समय आ गया है, 10 महीने 12 महीने बचे हैं। तो मोहन भागवत जी भी आएंगे, आरएसएस प्रमुख हैं, और भी कई जो विश्व हिंदू युवा परिषद, बजरंग दल, पता नहीं कितनी इनकी संस्थाएं, वो सब लोग सामने आएंगे, क्योंकि उनका वक्त आ गया ना चुनाव का, जनता को लुभाने का, जनता को बांटने का, नफरत का माहौल बनाने का। यही करेंगे ये लोग। कल मुख्यमंत्री ने भी कल जाकर वहां पर जो संघ भवन है निराला नगर में, वहां पर मुलाकात की। कहा जा रहा है कि चूंकि तमाम बातचीत तो हुई ही, 27 के इलेक्शन को लेकर भी ये खाका तैयार किया गया और ये खबर आ रही है कि संघ अगले इलेक्शन में अपने 2 लाख जो उनके कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में उनको वो एकजुट करने की तैयारी कर रहा है, जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। देखिए, संघ का जो विचारधारा है, जनसंघ की जो सोच है, आरएसएस की जो सोच है, वो बीजेपी के प्रति अच्छी है। वो उनकी एक तरह से उनकी कंसल्टिंग एजेंसी है मेरे हिसाब से, मेरी सोच है। और एजेंसियां जब कोई वक्त आता है ना, तो किस तरह काम करती है, उसी तरह आरएसएस काम करना शुरू कर दी। और मोहन भागवत जी तो कभी क्या बोल जाते हैं, कभी क्या बोल जाते हैं। उनके बयानों पे तो मैंने जब ध्यान दिया, तब तो ऐसा ही लगता है कि जैसे उनको कुछ अपनी समझ जो है दुनिया पे थोपना चाहते हैं। उनकी ये समझ है, अभी आपने पूछा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि 3 बच्चे पैदा करो, ये भी बोला है ना। बताइए, तो उनसे हमें तो मिलते तो मैं पूछता, मानी प्रमुख जी आरएसएस के, पहले ये तो बताइए 3 बच्चे पालने में जो खर्च आएगा, क्या आपने ऐसा बजट बनाने के लिए नहीं बोला? आपको तो सरकारों को बोलना चाहिए, अगर 3 बच्चे पैदा हो जाएं तो ईमानदारी से बताइए, सामान्य वर्ग का आदमी तो पढ़ा नहीं पाएगा बच्चों को। और ये सोच क्यों आ गई 3 बच्चे पैदा करने की? एक आखिरी सवाल, जो अभी मुक्तेश्वरानंद वाला विवाद हुआ, उसके बाद आज ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने अपने घर पर 100 बटुकों को बुलाया, उनका सम्मान किया। क्या कहना चाहिए? वे देर से आए, बस 100 बटुक इनकी छुट्टी उखाड़ी गई, जिनकी शिखा पकड़ के मारा गया। विधानसभा में मामला कल उठा, परसों समाजवादी पार्टी साथियों, हमारे लोगों ने भी, बहुत लोगों ने इस चीज़ को मैंने इसकी कठोर निंदा की। तो जब निंदा इतने दिन से हो रही थी, तो आज समझ में नहीं आ रहा मुझे ब्रजेश पाठक जी को इतने दिन बाद क्यों याद आई हो बटुकों की शिखा। उनको तो तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए थी और जाना चाहिए था, और उन बटुकों का पैर छूना चाहिए था और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी अगर अन्याय हुआ है। यहाँ पे आने से ये छुपेगा नहीं, ये पाप धुलेगा नहीं जो पाप उन्होंने कर दिया है। थैंक यू सर। तो देखा जाए तो जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान आया, हालांकि उन्होंने बच्चों को लेकर जो बयान दिया उसके पीछे उन्होंने वैज्ञानिक कारण भी गिनाए, लेकिन जो मुसलमानों को लेकर बयान आया उस पर अब तीखी प्रतिक्रिया जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।